हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 1.3 बनाने जा रहे हैं। देखो, एनसीईआरटी का बुक है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सवाल बनाने से पहले हम थोड़ा रफ पे समझ लें कि होता क्या है वास्तव में। देखो, अगर कोई परिमेय संख्या का हमारा डेफिनेशन होता है P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, या P और Q का जो HCF होता है वो हमारा 1 होना चाहिए। माने ये शर्त है, अगर परिमेय संख्या कोई हमारा पूर्णांक है तो उन दोनों का अगर अंश तथा हर का हम HCF निकालें तो हमारा 1 आना चाहिए, और उसका जो Q का वैल्यू हो वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। तो अब हम सवाल की तरफ पढ़ रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 1.3 है। अब हम जैसे पहला सवाल इसमें दिया है, तो दोस्तों दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम विरोधाभास विधि से इसको हम परिमेय संख्या मान ले रहे हैं और तब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो जाएगा हमारा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये हमारा √5 एक परिमेय संख्या होगा तो हम √5 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का तो हमारा परिभाषा ही होता है जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब हम √5 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो √5/1 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि √5 में अगर 1 से भाग करें तो हमारे मान में कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, बाई CM कर देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा P में 1 से गुना करेंगे तो P हो जाएगा बराबर √5Q हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो P का भी वर्ग कर देंगे और √5Q जो हमारा आया है इसका भी वर्ग कर देंगे। तो P का वर्ग करेंगे तो हमें P² प्राप्त होगा, और √5 का स्क्वायर हमें पता है कि √5 का जब स्क्वायर करते हैं तो 5 होता है, और Q का स्क्वायर Q हो जाएगा। इसका मतलब ये, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करें। जैसे हमारा कोई संख्या है, मान लो कि आप यहाँ पर हमारा कोई संख्या है 5, तो 5 का अगर हम स्क्वायर, जैसे 5 को हम अगर 5 से कटाएं तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो अगर 5 का हम स्क्वायर भी कर दें तो भी हमारा 5 से इसमें भाग चला जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 5 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि P² 5 से विभाजित है, P² 5 से, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। ये अब फिर क्या करेंगे, हम पुनः इसे मानेंगे। अब हम जो P है, P बराबर 5R मानेंगे, 5R माना। अब क्या करेंगे, इसको भी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, सेम कंडीशन। तो यहाँ पर भी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोस्तों अगर 5 का हम वर्ग करेंगे, P का स्क्वायर करेंगे, इधर 5 R का स्क्वायर करेंगे तो P का स्क्वायर हमें P² प्राप्त होगा। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, R का स्क्वायर R² हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, कि यहाँ पर समीकरण 1 में हमारा दिया है P² का मान हमारा आया है 5Q²। तो उसको अगर यहाँ पर हम रख दें तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो
तो पी स्क्वायर बराबर हमारा क्या दिया गया है 5 क्यू स्क्वायर, लिख देंगे 5 क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पर 25 आर स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 क्यू स्क्वायर क्यों लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या दिया है, चूंकि पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, ये कहाँ से आया, हमें समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर ये हम लिख देंगे, ये हमें पी स्क्वायर समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पर है 25 आर स्क्वायर, एल एच एस का जो यहाँ पर 5 है गुणक में क्यू स्क्वायर के, इसको आर एच एस में लेकर चले जाएंगे, तो यहाँ पर लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये हमारा कितना बार में कट जाएगा, 5 है 25 5 बार में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। इसको भी सेम वैसे ही लिखेंगे, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो यहाँ पर हमें पहला ही कंडीशन में दिया गया है कि और पी और क्यू का जो हमारा एचसीएफ है वो 1 आना चाहिए, लेकिन हमें क्या प्राप्त हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में 5 प्राप्त हो रहा है, समीकरण 1 में से भी यहाँ पर 5 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे 5 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी और क्यू दोनों का जो हमें एचसीएफ है वो 5 प्राप्त हुआ, तो आप लिखेंगे चूंकि पी और क्यू 5 से विभाजित है, इसलिए हमारा इसका एचसीएफ कितना हो गया, अब पी तथा क्यू का एचसीएफ बराबर पी और क्यू का एचसीएफ कितना हो गया 5। शर्त के अनुसार हमारा 1 आना चाहिए, लेकिन कितना आया 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा अपरिमेय संख्या, अगर इसका एचसीएफ हमें 1 प्राप्त होता तो निश्चित तौर पे ये हमारा परिमेय संख्या होता। तो हमने जो अपनी अवधारणा बना रखा था, यह सोच हमारा था कि अगर हम √5 को एक परिमेय संख्या मान के चलेंगे तो हमें ये परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगा, लेकिन हमें अब परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसको अब लिखेंगे हम कि यह हमारी अवधारणा के विपरीत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमारा सिद्ध हो गया।